द जिन remonstrated with the camel, who said hump. जिन ने ऊंट से शिकायत की, who said hump, जिसने hump कहा था. The camel's beautiful back suddenly grew a lump. और जो ऊंट की सुंदर सी पीठ थी उस पे अचानक एक पिंड निकल आया. Which was a camel's hump, जो क्या है, कैमल का कुबड़ था. The जिन assured the camel his hump would always be a help. जिन ने विश्वास दिलाया ऊंट को कि उसका हम्प, उसका कुबड़ हमेशा उसके लिए मदद होगा. नोट अ हिंड्रेंस, बाधा नहीं बनेगा. द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक. और जिन ने क्या किया, खुद को अपने धूल के लबादे में लपेटा. एंड टूक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और रेगिस्तान के पार चल पड़ा. एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर. पानी के तालाब में अपनी परछाई देखते हुए पाया. रिफ्लेक्शन होता है परछाई. माई फ्रेंड सेड द जिन. जिन ने कहा, मेरे दोस्त, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क. ये क्या सुन रहा हूं मैं, तुम कोई काम नहीं कर रहे हो. द जिन सेट डाउन. जिन बैठ गया. विद हिज चिन हिज हैंड, अपनी ठोडी को अपने हाथ में लेकर. वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर. जबकि ऊंट जो है वो अपनी परछाई देख रहा था पूल वाटर में, तालाब के पानी में. You've given the three extra work. तुमने तीनों को एक्स्ट्रा काम दे दिया है. Ever since Monday morning, सोमवार की सुबह से. All an account of your idleness. तुम्हारे निकम्मेपन की वजह से. Said the जिन. जिन ने कहा. And he went on thinking with his chin in his hand. और वो क्या है, ठुड्डी को अपने हाथ में लिए हुए सोचता रहा. हम सेड द कैमल. कैमल ने कहा, आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू. मैं दोबारा नहीं दोहराता यदि मैं तुम्हारी जगह होता. सेड द जिन. जिन ने कहा, यू माइट से इट वंस टू ऑफन. तुम इसे बार बार दोहरा रहे हो. आई वॉन्ट यू टू वर्क. मैं चाहता हूं कि तुम काम करो. एंड द कैमल सेड हम्फ. और कैमल ने कहा हम्फ अगेन, दोबारा से. बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सो हिज बैक. परंतु ये ज़्यादा देर नहीं हुई थी, उसने ये हम्फ कहे हुए, ही सो हिज बैक, उसने अपनी पीठ देखी. दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, जिस पे उसे इतना गर्व था. पफिंग अप, जो कि फूल रही थी. एंड पफिंग अप इन टू अ ग्रेट बिग हम्प, जो फूल रही थी एक बड़े से कुबड़ में. डू यू सी दैट, तुमने देख लिया ना. सेड द जिन. जिन ने कहा, दैट्स योर ओन हम्फ दैट यू ब्रोट अपॉन योर ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग. ये तुम्हारा अपना हम्फ है जो तुमने कोई काम ना करके अपने ऊपर लाया है. टुडे इज थर्सडे, आज बृहस्पतिवार है. एंड यूव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है. व्हेन द वर्क बिगेन, जब से काम शुरू हुआ है. नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम्हें काम करना है. हाउ कैन आई, सेड द कैमल. कैसे कर सकता हूँ मैं, कैमल ने कहा. विद दिस हम्फ ऑन माई बैक, मेरी पीठ पे ये हम्फ को रखे हुए मैं कैसे कर सकता हूँ. दैट हैज अ पर्पस, इसका एक उद्देश्य है. सेड द जिन. जिन ने कहा, ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने वो 3 दिन खराब कर दिए हैं. यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग. अब तुम 3 दिन बिना कोई खाए कुछ काम करना होगा तुम्हें. बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपने हम्फ पे जिंदा रह सकते हो. एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और फिर कभी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया. कम आउट ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान से बाहर आओ, निकलो. एंड गो टू द 3, और उन तीनों के पास जाओ. एंड बिहेव, और सही आचरण करो, व्यवहार करो, उनके साथ बर्ताव करो. एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, और ऊँट चला गया उन तीनों में शामिल होने के लिए. एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, टू दिस द कैमल ऑलवेज वेयर्स अ हम्फ, उस दिन से ऊँट हमेशा वो हम्फ पहनता है. वी कॉल इट हम्प नाउ, जिसे हम हम्प बोलते हैं. नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, उसकी भावनाओं को चोट ना पहुंचाने के लिए. बट ही हैज नेवर गेट कॉट अप विद द 3 days, परंतु अभी तक वो उन 3 दिनों की क्षतिपूर्ति नहीं कर पाया है. दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो उसने वो 3 दिन संसार की शुरुआत में मिस किए थे, खराब किए थे. एंड ही हैज़ नेवर गेट लर्न हाउ टू बिहेव, और आज तक उसने ये नहीं सीखा है कि कैसे बर्ताव किया जाए.